हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स का पार्ट 5। पार्ट 1, पार्ट 2 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में कौन सा नॉनसेंस उत्परिवर्तन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉनसेंस म्यूटेशन? ए CUC, B CAU, GAC, C UGU, UGC, D इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या है? नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन होता क्या है या नॉनसेंस उत्परिवर्तन क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब भी किसी मैसेंजर आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन होता है, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए में हमें पता है कि सीक्वेंस्ड न्यूक्लियोटाइड सेट होते हैं, ठीक है, मूल न्यूक्लियोटाइड सेट होते हैं। अब उन मूल न्यूक्लियोटाइड सेट की जगह सीक्वेंस्ड न्यूक्लियोटाइड सेट की जगह क्या होता है, नॉनसेंस कोडोन आके ऐड हो जाते हैं। उनकी जगह पर कौन कौन से नॉनसेंस कोडोन ऐड हो जाते हैं? या तो UAA ऐड हो जाएगा, UGA ऐड हो जाएगा, या फिर UAG ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नॉनसेंस कोडोन जब भी न्यूक्लियोटाइड पर आके अटैच होते हैं तो इसे ही हम नॉनसेंस उत्परिवर्तन या फिर नॉनसेंस म्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्व मैसेंजर आरएनए में जीन का कौन सा भाग उपलब्ध नहीं होता? विच पार्ट ऑफ जीन इज नॉट अवेलेबल इन मैच्योर मैसेंजर आरएनए? ए एक्सॉन, बी इंट्रॉन, सी प्रमोटर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंट्रॉन। इंट्रॉन होता क्या है? इंट्रॉन क्या होता है? इंट्रॉन जीन का एक पार्ट होता है, ठीक है। इंट्रॉन जीन का वो पार्ट होता है जो कि अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। अमाइनो अम्ल के कोडिंग में ये भाग नहीं लेता है। इसमें क्या होता है कि ये ट्रांसलेशन प्रोसेस, जो कि हमारा एक प्रोसेस होता है ना, ट्रांसलेशन प्रोसेस, उससे पहले ही ये क्या करता है, मैसेंजर आरएनए से डिटैच हो जाता है। मैसेंजर आरएनए से ये अपने आप को अलग कर लेता है। इसीलिए जब मैच्योर्ड या परिपक्व मैसेंजर आरएनए हम देखते हैं तो उसमें हमें इंट्रॉन नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103rd क्वेश्चन है ये हमारा। निम्न में से कौन सा कूट ना करने वाला आरएनए है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कोडिंग आरएनए? ए मिक आरएनए, बी एचएन आरएनए, सी एसएनओ आरएनए, डी उपयुक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या होता है कि किसी भी कोशिका या सेल, ठीक है, किसी भी कोशिका या सेल में प्रोटीन के लिए कोडिंग का काम कौन करता है? कोडिंग का कार्य मिक आरएनए करता है, ठीक है। जब भी कोई नया आरएनए सिंथेसाइज होगा या नया संश्लेषित आरएनए होगा तो उसके कई फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? एचएन आरएनए फॉर्म होगा, एसएनओ आरएनए फॉर्म होगा, ठीक है। ये फॉर्म्स ऑफ आरएनए है। न्यूली सिंथेसाइज, नया संश्लेषित आरएनए जो होगा उसकी फॉर्म्स कौन सी होंगी? एचएन आरएनए होगी, एसएनओ आरएनए होगी, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, इसमें कोडिंग तथा नॉन कोडिंग दोनों भाग होते हैं। और इसको किस प्रोसेस के द्वारा मिक आरएनए में चेंज किया जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डेट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एक को छोड़कर अन्य सभी समापन या नॉनसेंस कोडोन हैं। फॉलोइंग कोडोन्स आर टर्मिनेशन और नॉनसेंस कोडोन्स एक्सेप्ट ए UAG, B AUG, C UAA, D UGA। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, AUG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जीवाणु में फॉर्मुलेटेड मेथिओनिन के लिए आनुवांशिक कूट होता है। द जेनेटिक कोडोन फॉर फॉर्मुलेटेड मेथिओनिन इन बैक्टीरियम इज ए UAA, B AUG, C AUU, D GUA। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, AUG। AUG क्या होता है? AUG एक इनिशिएशन कोडोन है। इसको आप याद रखिएगा। इनिशिएशन कोडोन किसको बोलते हैं? आरंभिक कोडोन बोलते हैं
AUG को। और ये किस में पाया जाता है? ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है। क्या होता है? यूकैरियोट्स में मिथ्योनिन या फिर जीवाणु बैक्टीरियाज में ये फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है और क्या करता है? प्रोटीन चेन को स्टार्ट भी AUG ही करता है। इसके अलावा ये वाले जो ऑप्शंस दे रखे हैं UAA और UGA और UAA, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये ये जो अमीनो एसिड के लिए किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, बल्कि इनका काम क्या होता है? ये टर्मिनेशन या फिर नॉनसेंस कोडोन्स कहलाते हैं। ये कोडोन का समापन या नॉनसेंस कोडोन कहलाते हैं और ये श्रृंखला का समापन करते हैं, यानी कि जो प्रोटीन चेन बन रही है उसका टर्मिनेशन ये वाले अमीनो एसिड करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। वाहक आरएनए में ट्रिक कोडोन जो सामान्यतः प्रोटीन संश्लेषण में आरंभ बिंदु होता है अ ट्रिपलेट कोडोन इन मैसेंजर आरएनए विच इज यूजुअली स्टार्टिंग पॉइंट इन प्रोटीन सिंथेसिस इज AUG, B UGA, C UA, D UGC। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। इसका ऑप्शन A सही हो जाता है, AUG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कोडोन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के समापन के लिए जिम्मेदार है? Which amongst the following codons is responsible for termination of peptide chain? A UAA, B UAG, C UGA, D all of the above। The correct answer is option number D, all of the above, उपयुक्त सभी। 108th क्वेश्चन। एक कोडोन का कौन सा क्षार बोबल क्षार कहलाता है? विच बेस ऑफ अ कोडोन इज कॉल्ड बोबल बेस? A प्रथम फर्स्ट, B द्वितीय सेकेंड, C तृतीय थर्ड, D इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, तृतीय थर्ड। एक कोडोन के तृतीय स्थान पर क्षार बोबल कहलाता है, ठीक है। तृतीय स्थान पर स्थित क्षार बोबल बेस कहलाता है। 109वां प्रश्न देखते हैं इसके बाद। अनुवांशिक कूट के निम्न गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड आर A त्रिक ट्रिपलेट कूट, द कोड इज ट्रिपलेट। B प्रपहाशित डीजेनरेट कूट, द कोड इज डीजेनरेट। C अनतिव्यापी नॉन ओवरलैपिंग संकेत, द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। D उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ट्रिक कोड क्या होता है? ट्रिक कोड जो होता है वो एक कोडोन, किससे? एक कोडोन और 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है द कोड इज डीजेनरेट। डीजेनरेट कूट जो है, ये वाला जो कूट है, इसमें एक से अधिक कोडोन होंगे और एक ही अमाइनो एसिड होगा। इसमें अमाइनो एसिड कितना होगा? एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे ये। और तीसरा जो है आपका नॉन ओवरलैपिंग संकेत, ये क्या होते हैं? ये संदेश वाहक होते हैं, यानी मैसेंजर आरएनए जो होगा उस पर प्रेजेंट होंगे और एक न्यूक्लियोटाइड केवल एक ही कोडोन का पार्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 110वां प्रश्न है, किसी गुणसूत्र का आरेखी निरूपण कहलाता है? द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्रोमोसोम इज नोन एज A होमोटाइप, B इडियोटाइप, C मैरियोटाइप, C कैरियोटाइप। द करेक्ट आंसर इज, इसमें जो है आपके चारों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। आप किसी भी एक पे भी क्लिक करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? ये चारों ही सही हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये PGT बायोलॉजी 2004 में आया हुआ विवादित क्वेश्चन है, तो इसमें आप किसी पे भी टिक करेंगे तो आपका आंसर ठीक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 111वां प्रश्न। गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड A कैरियोटाइप, B इडियोग्राफ, C कार्डियोग्राफ, D कोमोग्राफ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर B इडियोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कैरियोटाइप दर्शाता है, कैरियोटाइप रिफर्स टू ए गुणसूत्र का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, बी गुणसूत्र का फिनोटिपिक प्रकटन, फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम, सी एक गुणसूत्र का फिनोटिपिक प्रकटन, फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ वन क्रोमोसोम, डी गुणसूत्र का जेनेटिक मानचित्र, जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र का फिनोटिपिक प्रकटन, फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम को निर्धारण करने की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम इज टर्म्ड ए जीन स्थानीयन, जीन लोकलाइजेशन, बी जीन अनुक्रम, जीन सीक्वेंसिंग, सी गुणसूत्र मानचित्रण, क्रोमोसोमल मैपिंग, डी डीएनए अनुक्रमण, डीएनए सीक्वेंसिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुणसूत्र मानचित्रण, क्रोमोसोमल मैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस प्रावस्था में तैयार किया जाता है? क्रोमोसोमल कैरियोटाइप इज प्रिपेयर्ड एट विच ऑफ दीज फेज? ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज, डी टीलोफेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो जेनेटिक्स का वीडियो है, मैंने इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब इंक्लूड करने की कोशिश की है, इसीलिए ये कई पार्ट्स में बनाया है। एक और पार्ट इसका आएगा, पार्ट 4, उसमें हम बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। 115वां प्रश्न, ऑपरेंट मॉडल की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? नोबेल प्राइज वॉज गिवन फॉर डिस्कवरिंग ऑपरेंट मॉडल 2, ए बीडल एवं टैटम 1958, बी वॉटसन एवं क्रिक 1953, सी जैकब व मोनार्ड 1961, डी ब्रिटेन एवं डेविडसन 1969। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जैकब व मोनार्ड। जैकब व मोनार्ड ने 1961 में प्रोकैरियोट्स यानी ई कोलाई के ऊपर रिसर्च किया था और इस रिसर्च में उन्होंने 1961 में ऑपरेंट मॉडल जो था उसको रिप्रेजेंट किया था। इसीलिए इन दोनों वैज्ञानिकों को 1965 में नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्प्रेरक जो कि डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकता है जाना जाता है। द एंजाइम विच कैन कट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इनटू सेगमेंट्स इज नोन एज ए डीएनए पॉलीमरेज, बी डीएनए लाइगेज, सी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डी डीएनए गाइरेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाज ए हिंड 2, बी इको R1, सी HAE थर्ड, डी बैम 1। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इको R1। इको R1 जो था वो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। ठीक है, तो ये जो इको R1 है इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज जो थी वो 1968 में की गई थी। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डीएनए को पर्टिकुलर जहां से हम उसको कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती है जहां से हम चाहते हैं कि उस डीएनए जो है वो कट जाए, उसको काटने के लिए किसका यूज होता है? इको R1 का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लैक ऑपरेन में प्रेरक होता है। इंड्यूसर इन लैक ऑपरेन इज ए रिप्रेसर अणु, रिप्रेसर मॉलिक्यूल, बी लैक्टोज, सी लैक्टोज एंजाइम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज। जैकब और मोनार्ड ने ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर पता लगाया था कि डीएनए मॉलिक्यूल्स में कितने लगभग 4700 न्यूक्लियोटाइड पेयर का बना हुआ एक फ्रेगमेंट है और ये जो फ्रेगमेंट है इसके अंदर जेनेटिक और नॉन जेनेटिक दोनों ही प्रकार के फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, और यह जो फ्रेगमेंट होता है, ये वाला जो फ्रेगमेंट है, ये वातावरण में हमारे एनवायरनमेंट में ग्लूकोज की जगह लैक्टोज अगर प्रेजेंट इसको मिल जाए तो ये एकदम से सक्रिय हो जाता है यानी एक्टिव हो जाता है और जीवाणुओं को यानी बैक्टीरिया को एनर्जी देने के लिए लैक्टोज के उपयोग की क्षमता प्रदान करता है। तो इसीलिए जैकब एंड मोनार्ड ने इस फ्रेगमेंट को क्या नाम दिया था? लैक ऑपरेन का नाम दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
पौधों में लिंग गुणसूत्रों की खोज निम्न में सर्वप्रथम किसमें हुई? विच ऑफ द फॉलोइंग द सेक्स क्रोमोसोम वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्लांट्स? ए पिस्टिया, बी स्फेरोकार्पस, सी मैफ्रोलेपिस, डी पाइनस। द करेक्ट ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्फेरोकार्पस। लिंग गुणसूत्र होते क्या है? लिंग गुणसूत्र वो क्रोमोसोम होते हैं जिसमें कि प्रमुख रूप से ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये लिंग निर्धारण के से संबंधित होते हैं और पौधों में सबसे पहले स्फेरोकार्पस में ऐसे गुणसूत्रों को यानी क्रोमोसोम्स को खोजा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, लैंगिक असंगति को दूर किया जा सकता है। सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाय ए अंडाशय संवर्धन द्वारा ओव्यूल कल्चर, बी जीव द्रव्य के एकीकरण द्वारा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सी पात्रे संचेचन द्वारा इन विट्रो पॉलिनेशन, डी पराग संवर्धन द्वारा पॉलन कल्चर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पात्रे संचेचन द्वारा इन विट्रो पॉलिनेशन। अगला प्रश्न है, टी टी जी 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 का पुनरावृत्ति क्रम तथा जी कॉर्वेट कहाँ पाए जाते हैं? अ रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ टी टी जी 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 एंड अ जी क्वार्टेट इज फाउंड इन ए प्राथमिक संकीर्णन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, बी द्वितीयक संकीर्णन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सी सेंट्रोसोम, डी टेलीमर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी टीलोमर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सबसे छोटा आरएनए है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट आरएनए? ए मैसेंजर आरएनए, बी राइबोसोमल आरएनए, सी टी ट्रांसफर आरएनए, डी एचएन आरएनए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए या फिर इसको एस आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है सबसे छोटा आरएनए का मॉलिक्यूल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोपाउंडेड बाय ए ब्रिजेस ने, बी बाल्बियानी ने, सी गोल्डमिस्ट ने, सी डी मेंडल ने। द करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है ये फिर से एक विवादित क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये टीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो ऑप्शन दे रखा है ब्रिजेस ने ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण से संबंधित जीनिक अनुपात सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने किसमें बताया था? ड्रोसोफिला में बताया था। लेकिन अगर हम बात करें क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसने दी थी, तो ये किसने दी थी? ये विल्सन व स्टीवेंस ने दी थी। नाम याद रखिएगा, विल्सन व स्टीवेंस ने इस थ्योरी को दिया था। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन था ये एक विवादित प्रश्न था जिसपे सबको कॉमन नंबर भी मिले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 124 प्रश्न है, सूची 1 खोज को सूची 2 वैज्ञानिक से सुमेल कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच लिस्ट डिस्कवरी विद लिस्ट सेकंड साइंटिस्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 ए अनुवांशिक कूट का भंजन, लिस्ट 2 पार्डियो एवं गॉल, बी कृत्रिम जीन का संश्लेषण जिंडर एवं लैडर वर्क, सी डीएनए और आरएनए, 3 नीरनबर्ग एवं मैथई, डी पार्क नंबर की परिघटना और खुराना। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है? मैच करना है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप देखेंगे अनुवांशिक कूट का भंजन, अनुवांशिक कूट का भंजन किसने किया था? ये किया था नीरनबर्ग एवं मैथई ने। बी ऑप्शन है कृत्रिम जीन का संश्लेषण, कृत्रिम जीन का संश्लेषण बताया था खुराना ने। डीएनए और आरएनए का स्वस्थानीय संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन इन सिटू जो बताया था वो किसने बताया था? पार्ड्यू एवं गॉल ने बताया था। उसके बाद पार्क रमण की परिघटना जिंडर एवं लेडरवर्ग ने बताई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2 ये करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
किसी पौधे के समयुग्मजी या विषमयुग्मजी होने को सुनिश्चित करने के लिए कौन से क्रॉस का उपयोग करते हैं? द क्रॉस यूज्ड टू ascertain whether the plant is homozygous or heterozygous is A. सहलंगता क्रॉस, लिंकेज क्रॉस, B. उत्क्रमणीय क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, C. विपरीत क्रॉस, बैक क्रॉस, D. एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विपरीत क्रॉस, बैक क्रॉस। अगला प्रश्न देखते हैं। पैतृक पीढ़ी के समयुग्म रूपता या विषम युग्म रूपता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त क्रॉस है। द क्रॉस अप्लाइड टू अ सर्टेन होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ द पेरेंट्स इज ए. उत्क्रमणीय क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, बी. पूर्व क्रॉस, बैक क्रॉस, सी. सहलंगता क्रॉस, लिंकेज क्रॉस, डी. क्रॉस विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पूर्व क्रॉस, बैक क्रॉस। अगला क्वेश्चन है, ट्रिटिकल पौधा किसके बीच अंतरजातीय संकरण से उत्पन्न किया गया है? ट्रिटिकल क्रॉप हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए. गेहूं तथा जौ, व्हीट एंड बार्ले, बी. चावल तथा मक्का, राइस एंड मेज, सी. गेहूं तथा धान, व्हीट एंड पैडी, डी. गेहूं तथा राई, व्हीट एंड राई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गेहूं तथा राई, व्हीट एंड राई। ट्रिटिकल जो है वो मनुष्य के द्वारा मैन मेड एक आर्टिफिशियल रूप से उत्पन्न किया गया पहला पौधा है। पहला पौधा कौन सा है? ट्रिटिकल है, जिसको जो कि मैन मेड है, ठीक है। और इसको किसको यूज करके बनाया गया है? गेहूं और राई के बीच में अंतरजातीय संक्रमण का विषम बहुगुणिता यानी कि एलो पॉलीप्लॉइडी, ये आप याद रखिएगा, एलो पॉलीप्लॉइडी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। 128 क्वेश्चन है, यद्यपि आनुवांशिकता आधारित आविष्कृत शास्त्रीय पादप जिसमें रोग, शाकनाशी या पीड़क के प्रति प्रतिरोधकता जैसे संलक्षण हो बहुत ही लाभकारी होते हैं, फिर भी पर्यावरण के लिए गंभीर संकट खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि although genetically engineered crop plants carrying traits like disease, herbicide, pest resistance would be very advantageous, they may yet pose a serious threat to the environment due to ए. ऐसे पौधों के रख रखाव में शाकनाशी का अत्यधिक व्यवहार होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स टू मेंटेन सच प्लांट्स। बी. ऐसे पौधों के पोषण में कृत्रिम उर्वरकों का अत्यधिक व्यवहार होता है, एक्सेसिव यूज टू सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स टू नरिश सच प्लांट्स। सी. जीन प्रारूपी प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप संभावित किए गए जीन अकस्मात लुप्त हो जाते हैं, सडन लॉस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड जीन एज अ रिजल्ट ऑफ जीनोटिपिक कंपटीशन। डी. नए पोषक में जीन समाविष्ट करने के परिणामों के बारे में पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द consequences of introducing a gene in a new host. The correct answer is option number D. नए पोषक में जीन समाविष्ट करने के परिणामों के बारे में पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ जीन इन अ न्यू होस्ट। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से एक वाहक के रूप में वह जीव को केबीपी के अर्थों में वाहित करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। Which of the following has maximum capacity to carry a foreign gene as a vector in terms of KBP? The correct इसमें ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए BAC बैक, बी प्लाज्मिड, सी कॉस्मिड, डी याक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी YAC याक। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए के टुकड़ों को आकारानुसार व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वेरियस डीएनए पीसेस साइज वाइज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेशन, बी PCR, सी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, डी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बायोटेक्नोलॉजी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी का जो यूज होता है वो कैसे होता है, उसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स को व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को व्यवस्थित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 131वां प्रश्न है,
इनमें से किन्हें जैव तकनीकी का पितामह कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? ए कोरेल इरेकी, बी एडवर्ड जेनर, सी जोहान मेंडल, डी कैरी मुलिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए करोली इरेकी। करोली इरेकी को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है। जैव तकनीक शब्द का प्रयोग सबसे पहले इनके द्वारा कब किया गया था? कब इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी शब्द का यूज किया था? तो कब किया था? 1919 में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए जीन उत्परिवर्तन के उत्प्रेरण द्वारा, इंड्यूसिंग जीन म्यूटेशन, बी तर्कु तंतु के निर्माण को रोककर, अरेस्टिंग स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, सी लिंग गुणसूत्र के विलोपन द्वारा, डिलीटिंग सेक्स क्रोमोसोम्स, डी बाहरी जीन को जोड़कर, इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बाहरी जीन को जोड़कर, इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स। अगला प्रश्न देखते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में टाइप 2 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज निम्नलिखित में से किन गुणों के कारण अति उपयोगी है? Which of the following properties of type 2 restriction endonuclease make them very useful in the field of genetic engineering? A. वे डीएनए को अपने पहचान अनुक्रम के अंदर काटते हैं। They cleave DNA within their recognition sequence. B. उन्हें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। They do not require ATP. C. वे 4 से 6 BP लंबे न्यूक्लियोटाइड को विलोमाक्रमी अनुक्रम को पहचानते हैं। They recognize a palindromic sequence of 4 to 6 BP long nucleotides. D. उपयुक्त सभी all of the above. The correct answer is option number D. उपयुक्त सभी all of the above. अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु ट्रांसजेनिक पौधों को बनाने में प्रायः उपयोग में लाया जाता है? Which one of the following bacteria is commonly used for production of transgenic plants? A. Escherichia coli, B. Staphylococcus aureus, C. Bacillus thuringiensis, D. Agrobacterium tumefaciens. The correct answer is option number C. Bacillus thuringiensis. अगला प्रश्न देखते हैं। द्विगुणित तंत्रों में वे जीन जो अर्धसूत्री एक विभाजन में गुणसूत्र बिंदु और प्रथम कियज्मा गुणसूत्र बिंदु से के बीच वाले गुणसूत्र क्षेत्रों में स्थित होते हैं दर्शाते हैं। In diploid system, the genes located on the chromosome regions between the centromere and the first chiasma from the centromere at meiosis 1 exhibit the type of phenomenon called A. अभियोजन की परिघटना नॉन डिसजंक्शन, बी न्यूनीकरण पूर्व की परिघटना प्री रिडक्शन, सी न्यूनीकरण पश्च की परिघटना पोस्ट रिडक्शन, डी द्विन्यूनीकरण की परिघटना डबल रिडक्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अभियोजन की परिघटना नॉन डिसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए हुए कूट का उपयोग करते हुए सभी उत्तर का चयन कीजिए। ए समलक्षणी विशेषण अर्धसूत्री प्रक्रम, बी पुंब्रुजनन निश्चेषण प्रक्रम, सी विसंयोजन का नियम मेंडल, F2 में प्रकट होने वाले अप्रभावी प्ररूप, डी गुणसूत्र मानचित्रण जीन प्ररूपी के दृश्य अभिव्यक्ति और पांचवा दे रखा है सूचीयन जीन स्थानिक संगठन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 4135। तो इसमें देखिए आप समलक्षणी विशेषण ये कहा इस मैच करेगा इसके साथ जीन प्ररूपी के दृश्य अभिव्यक्ति के साथ। बी है पुंब्रुजनन, पुंब्रुजनन जो है इसको हम अर्धसूत्री प्रक्रम के साथ मैच करेंगे फर्स्ट वाले के साथ। विषम संयोजन का नियम मेंडल जो था वो क्या था? वो था F2 में प्रकट होने वाले अप्रभावी प्रारूप। और गुणसूत्र मानचित्रण यानी कि क्रोमोसोमल मैपिंग ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा फिफ्थ वाले के साथ सूचीयन जीन स्थानिक संघक। अगला प्रश्न देखते हैं। टॉटोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म इज ए प्यूरीन का प्यूरीन से युग्मन,
पेयरिंग ऑफ प्यूरिन विद प्यूरिन, बी पिरिमिडीन का पिरिमिडीन से युग्मन, पेयरिंग ऑफ पिरिमिडीन विद पिरिमिडीन, सी उपयुक्त दोनों बोथ ऑफ द अबव, डी प्यूरिन का पिरिमिडीन से युग्मन, पेयरिंग ऑफ प्यूरिन विद पिरिमिडीन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्यूरिन का पिरिमिडीन से युग्मन, पेयरिंग ऑफ प्यूरिन विद पिरिमिडीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रॉस विनियम एक इकाई है, यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज ए सिस्ट्रॉन, बी म्यूटॉन, सी इंट्रॉन, डी रिकॉन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रिकॉन। रिकॉन क्या होता है? रिकॉन जो होता है वो डीएनए का सबसे छोटा फ्रेगमेंट या खंड होता है जहां पर क्रॉस विनियम होता है। अगला दे रखा है आपको सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होता है? ये डीएनए का सबसे छोटा वो फ्रेगमेंट होता है, डीएनए का सबसे छोटा वो फ्रेगमेंट होता है जहां अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन होता है। यहाँ क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन में ये हेल्प करेगा। तीसरा आपको दे रखा है म्यूटॉन। म्यूटॉन जो होता है वो डीएनए का सबसे छोटा फ्रेगमेंट होता है जिसमें कि म्यूटेशन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, PBR 322 है एक प्रसिद्ध। PBR 322 इज अ फेमस ए विषाणु, वायरस, बी प्लाज्मिड, सी BGA, डी कीटनाशक इंसेक्टिसाइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मिड। PBR 322 जो है वो एक कृत्रिम आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसे बॉलिवर, और इसको बनाया किसने था? दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था। एक थे हमारे बॉलिवर, ठीक है, और दूसरे का नाम है रॉड्रिगेज। रॉड्रिगेज, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने PBR 322 को बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुणसूत्र की सबसे कम संख्या पाई जाती है। द लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर इज फाउंड इन ए हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, बी पोआ लिटोरोसा, सी सेलिक्स टेट्रास्पर्मा, डी एग्रेटम कार्नी जोइडस। The correct answer is option number A, Haplopeppus gracilis। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधा जिसमें गुणसूत्र की सबसे कम संख्या होती है। द प्लांट विद लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर इज ए हैप्लोपेपस ग्रेसिलस, बी पोआ लिटोरोसा, सी सेलिक्स टेट्रास्पर्मा, डी साइप्रस rotundus। The correct answer is option number A, Haplopeppus gracilis। 142 क्वेश्चन है, अप्रभावी एपिस्टेसिस का अनुपात है। द रेशियो ऑफ रेसेसिव एपिस्टेसिस इज A 9:3:4, B 13:4, C 12:3:1, D 15:1। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, 9:3:4। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पुनर्संयोजन प्रतिशत 10 है तो संबंधित जीन्स के बीच में मैप इकाई में दूरी होगी। इफ recombination percentage is 10, the distance between concerned genes on a chromosome in map units will be A 20, B 5, C 10, D 90। The correct answer is option number C, 10। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परिवर्तन ट्रांसवर्जन कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन? ए एडेनिन गोनिन, बी एडेनिन थाइमिन, सी साइटोसिन थाइमिन, डी साइटोसिन यूरेसिल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन थाइमिन। अगला प्रश्न है हमारा, एक बिंदु उत्परिवर्तन जिसमें एक प्यूरिन का प्रतिस्थापन एक पिरिमिडीन से होता है कहलाता है। अ पॉइंट म्यूटेशन कंप्राइजिंग द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ प्यूरिन बाय पिरिमिडीन इज कॉल्ड ए ट्रांजिशन, बी पिलोपन डिलीशन, सी ट्रांसलोकेशन, डी ट्रांसवर्जन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसवर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडोन भुज पर होते हैं। एंटीकोडोन लूप ऑफ ट्रांसफर आरएनए कंटेन्स ए 5 आर्ग्यूमेंट बेस, 5 अनपेयर्ड बेसेस, बी 7 अयुग्मित बेस, 7 अनपेयर्ड बेसेस, सी 3 युग्मित बेस, 3 पेयर्ड बेसेस, डी 5 युग्मित बेस, 5 पेयर्ड बेसेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3 युग्मित बेस, 3 पेयर बेसेस। अगला प्रश्न है, लिंग सहलग्न वंशागति की खोज की थी। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय ए मैकलम, बी
लैंडस्टीनर, सी मेंडल, डी मॉर्गन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मॉर्गन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भविष्य की पीढ़ी के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह है? Which among the following is most harmful for future generation? A. विलोपन डिलीशन, B. द्विगुणन डुप्लीकेशन, C. इन्वर्जन, D. ट्रांसलोकेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इन्वर्जन। इन्वर्जन जो होता है वो एक प्रकार का अंतरा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है, यानी क्रोमोसोम के अंदर जो म्यूटेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। इसमें गुणसूत्र का, क्रोमोसोम का एक भाग जो होता है वो अलग होकर और उल्टा होकर फिर से उसके साथ जुड़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ बाउंडेशंस आ जाती है और जो कि फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। ई कोलाई में लैक ऑपरेन का वर्णन किया था। लैक ऑपरेन इन ई कोलाई वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय ए. रॉबर्टसन ने, बी. वॉटसन एवं क्रिक ने, सी. जैकब एवं मोनार्ड ने, डी. क्रेन्स एवं टेलर ने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जैकब एवं मोनार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूमोकोकाई तथा चूहे पर ग्रिफिथ का प्रयोग जो दर्शाता है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, यह एक अन्य का उदाहरण है, वह है। Griffith experiment with pneumococci and mice to show that DNA is a genetic material is also an example of A. रूपांतरण transformation, B. पारक्रमण transduction, C. frame shift उत्परिवर्तन frame shift mutation, D. translocation। The correct answer is option number A. रूपांतरण transformation। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जेनेटिक्स अनुवांशिकी के। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। तो आप प्लीज चैनल के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।